Hi friends, this is your own Dr. Randeep Nanda, होम्योपैथी स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हर सेल को इफेक्ट करता है फ्रॉम हेड टू टो। कैसे इफेक्ट करता है? बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, बॉडी की एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको समझना कि क्या है। इट इज आइदर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, कम मतलब बॉडी में जो थायराइड है वो कम बन रहा है, तो बॉडी क्या कहती है, मेरे को थायराइड दो। तो इसका TSH जो बड़ा होता है ना, इसका मतलब होता है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब TSH कम होता है तो इसका मतलब है बॉडी बहुत एक्सेस में थायराइड बना रही है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या है? क्योंकि ये बॉडी के हर सेल को इफेक्ट करता है तो कुछ तो सिम्टम देगा ना। तो इसकी जो सिम्टम, सबसे पहला क्या है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो क्या होगा? वेट गेन होना शुरू होगा। दो एक्सरसाइज, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, भूख कम लग रही है फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। अगला सिम्टम क्या होगा कि अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका जो गट में मूवमेंट ऑफ द ये फूड स्लो हो गया है, तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो बॉडी क्या है? थकी थकी रहेगी, एग्जॉस्टेड। बहुत अच्छी नींद ली 10 घंटे भी सो लिए, सुबह फिर उठे फ्रेश नहीं हो। अगेन दिस इज एन इंडिकेटर के बॉडी आपकी स्लो होती जा रही है और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही। अगला सिम्टम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, थायराइड पेशेंट हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। खुशी वाला हार्मोन जो होता है वो भी नहीं, इतना स्लो हो जाती है बॉडी कि जो सेरोटोनिन है ब्रेन को जो खुशी देती है, वो भी हार्मोन कम सप्लाई होना शुरू हो जाता है ब्रेन को, और हमेशा बंदा बहुत ही डिप्रेस्ड, कोई भी चीज की खुशी नहीं, हाँ कर लेंगे हो जाएगा। फिर क्या? भूलना शुरू हो जाता है। फॉरगेटफुलनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी की सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जब भूलता है तो क्या, चीजें रख के भूल गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, अच्छा भूल ना जाऊं। देन इज बॉडी में दर्द है, मसल पेन्स, ऊपर से लेके नीचे रॉन्ग सिग्नल्स बॉडी को देना शुरू कर देती है माइंड को कि मेरे तो दर्द ही हो रही है। अगर ये सब होता है देन द फीमेल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इरेगुलर मेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसेस जो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो फ्लो है बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, डिलेड मेंसेस, एक 2 महीने स्किप करना शुरू हो जाता है। अगर मेंसेस प्रॉपर नहीं है तो प्रेगनेंसी, कई इंडिकेशन जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसके पीछे भी रीजन थायराइड ही आता है, कल्प्रिट थायराइड ही होता है। बॉडी एक, वेट गेन, दीज ऑल कंबाइंड टू फॉर्म दैट द पर्सन स्टार्ट एंडिंग हैविंग लो सेक्सुअल ड्राइव, क्योंकि बॉडी थकी रहती है, नींद पूरी नहीं होती, वेट गेन हो रहा है। Then as it affects every part of the body, so हमारा जो स्किन है वो बहुत ड्राई, हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स की स्किन बहुत ड्राई रहती है, जितनी मर्जी ऑयलिंग कर लो वो स्किन ड्राई रहती है। बालों में हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ जाते हैं, उसका जो फेजेस हैं वो खराब हो जाते हैं, बाल के ड्यूरोजेनिक फेसेस जो होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। स्लीप तो मेस्ड अप होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में सोता ही रहता है, नींद इतनी आती है कि काम करने का दिल नहीं करता। ब्लड प्रेशर अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइज शुरू हो जाता है। गले की आवाज इज एन अगेन इंडिकेटर कि तुम्हारा थायराइड कहीं ना कहीं हिला हुआ है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। जितनी मर्जी डाइट कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर आपका थायराइड सेट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा, हायर लेवल पे ही रहेगा। अभी कॉन्ट्ररी इसका क्या रहेगा, जब बॉडी स्लो होगी, सब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे को ठंड लगनी बहुत शुरू होगी। वेट गेन, बंदा मोटा हो रहा है बट उसके साथ साथ उसको ठंड ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। कॉन्ट्ररी हाइपरटेंशन में क्या दिखेगा आपको? मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, उसके बॉडी अगर बर्नआउट जल्दी शुरू हो जाती है तो क्या होगा? उसको बहुत गर्मी लगेगी, खाना खाएगा, बहुत भूख लगेगी, वेट लूज करता जाएगा। मुंह का टेस्ट जो है ना, वो चीजें, स्वाद जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में उनको टेस्ट नहीं आना, टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं। कंसंट्रेशन लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, क्योंकि दिमाग इतना तेज चलता है। फिर
पैल्पिटेशन, हार्ट में इतनी पैल्पिटेशन होती है, उसको उस क्लासिकल सिम्टम पैल्पिटेशन का तुम्हारे को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में। ये सब चीजें क्या है, बॉडी का बैलेंस नहीं है। अगर हाइपो हो गया तो प्रॉब्लम, हाइपर हो गया तो प्रॉब्लम। एनीथिंग बैलेंस इज हेल्थ। कुछ भी एक्सेस और डिक्रीज इज डिजीज। अब थायराइड बढ़ गया या कम हो गया, अब इसको बैलेंस कैसे करना है? वी टेक अप द हिस्ट्री, अंडरस्टैंड द पेशेंट एज अ होल। क्या रीजन, क्या स्ट्रेस आया लाइफ में कि उसके कारण उसका थायराइड हिल गया। देयर इज ऑलवेज अ प्रीकर्सर टू अ कर्सर। अब जब किचन बना ही नहीं रही थायराइड, तो हम राइट रेमेडी देते हैं जिससे उसकी बॉडी का थायराइड स्टार्ट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन और थायराइड बनाना शुरू कर देता है। उसको जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर नहीं देना पड़ता। उसका थायरोनॉम हम खाते रहते हैं, बट वो टीएसएच बढ़ता रहता है। गोली बढ़ाओ, टीएसएच बढ़ गया, फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ गया। जब तक खुद की फैक्ट्री, खुद का घर का किचन खाना नहीं बनाएगा, तुम्हारे को बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अभी सप्लीमेंट क्या करता है, हमारे बॉडी में T4 जो है, हम T4 खाते हैं, वो लिवर में जाके T3 कन्वर्ट करता है, तब जाके हमारी थायराइड लेवल नॉर्मल होता है। बट अगर हम राइट होम्योपैथी मेडिसिन खाएंगे, उससे हमारा जो बॉडी का कॉज हटेगा, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। तो उसका एनीथिंग इन बैलेंस इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज हेल्थ एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ is most important thing. And once you restore your health with natural way, you need not to have taking all the medicines throughout the life. And even though you're taking the medicine, you don't feel fresh, but with homeopathy you start feeling good because other symptom, associated symptoms कम होते जाते हैं लाइफ में, और डिजीज कम होती जाती है, हेल्थ इंप्रूव होती जाती है।